टू IPv4 के लिए, वर्जन 3 आपका IPv6 के लिए, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स राउटर्स आपस में एक्सचेंज करेंगे कर सकते हैं, सिर्फ IPv6 के लिए दोनों दो प्रोसेसर चलाने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर ISIS में भी जा रहे हैं ना, अगर ये बात आई गई है तो भी आपको दो प्रोसेसर चलाने पड़ेंगे, अनलेस कि आपके सारे नेटवर्क जिसमें आप ISIS चला रहे हैं उनके सारे इंटरफेसेस में IPv4 और IPv6 साइमल्टेनियसली कॉन्फ़िगर हो जाए, जो कि नहीं हो सकता। BGP ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल BGP, जो कि MPLS में भी हम यूज करते हैं। IPv6 भी आप उससे एडवर्टाइज कर सकते हैं उसके प्रेफरेंसेस। iOS में नॉर्मली आपको ये सारे फीचर मिल जाते हैं सिस्को के परस्पेक्टिव से, तो आपको कोई एडिशनल नहीं चाहिए, काफी अच्छे से सपोर्टेड है ये सारी चीजें। ये RFCs है, इनकी जो भी रेलेवेंट है ये मैंने सारी लिस्ट कर दी है, ये आप उसको किसी जमाने में बैठ के पढ़िएगा, आपका दिमाग फ्रेश हो, मल्टीकास्ट एड्रेसेस समझ में आ रहे हो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के लिए मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूँ। डिप्लॉयमेंट जो है डुअल स्टैक हो सकता है, टनलिंग हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकते हैं, ठीक है। डुअल स्टैक का मतलब ये है आइडियल कंडीशन, इंटरनेट पे जितने राउटर्स हैं, जितने होस्ट हैं, वो सब के सब IPv6 और IPv4 पे बात करना शुरू कर दें। आइडियल कंडीशन, लिमिटेड एनवायरनमेंट में आप डुअल स्टैक कर सकते हैं, ऑल अक्रॉस प्रॉब्लम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन होगा, माइग्रेशन और इस तरीके से। टनलिंग मैकेनिज्म है, बहुत कॉमन है, जो 6 कोर है वो भी टनलिंग मैकेनिज्म यूज करता है। टनलिंग क्या है, आपके पास IPv6 के आइलैंड है और दरमियान में एक ट्रांसपोर्ट है IPv4 का। तो ये जो आइलैंड है ये किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, टनल होकर कम्युनिकेट करेंगे IPv4 में, राइट। डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, मैनुअल टनल्स है, ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, काफी अच्छी डिटेल है। ट्रांसलेशन IPv6 की डिवाइसेस है जो कि IPv4 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है। टनलिंग नहीं हो सकती क्योंकि टनलिंग तो IPv6 है, तो इसमें दरमियान में एक कंपोनेंट चाहिए जो कि आपको ट्रांसलेट करके देगा IPv6 को IPv4 पे, जैसे नेट कर रहा है, नेट IPv4 टू IPv4 है, ये जो ट्रांसलेशन होगी IPv6 टू IPv4 होगी, ठीक है। रिवर्स भी करना है आपने, सारे आपके एनवायरनमेंट में यूज हो सकते हैं। डुअल स्टैक सबसे सिंपल अप्रोच है, ठीक है। क्या चीज है, IPv6 इनेबल आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपका एक वेब पेज, ये वेब ब्राउजर भी हो सकता है, ये मेल की एप्लीकेशन भी हो सकती है, ये वॉइस की एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP है, ठीक है। लेयर 3 के ऊपर IPv4 है, IPv6 है। डेटा लिंक लेयर किस तरह आइडेंटिफाई करती है, उसका प्रोटोकॉल नंबर से, ठीक है। 0x0 अच्छा x0800, अब यहाँ पर 0x जो है अजीब कंफ्यूजिंग सा लगता है। 0800 जो है वो IPv4 के स्टैक को पुश करेगा। अगर मेरे पास प्रोटोकॉल आईडी जो है फ्रेम के ऊपर मुझे नजर आती है 86DD, तो मैं IPv6 के स्टैक को जो है वो पुश कर दूंगा फ्रेम। यार एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन जो है IPv6 इनेबल करने का मतलब ये है कि वो इस बात को यूज कर सके किसी तरीके से। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो है आपको क्या कोई हुक्स चाहिए इस बात को यूज करवाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ इंटेलिजेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्राउजर है और मेरा ब्राउजर किसी एक वेब पेज को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। अब वो वेब पेज जो है सर्विस प्रोवाइडर उसको IPv6 पे भी अलग से होस्ट कर रहा है, IPv4 पे भी होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो DNS सर्वर की एक क्वेरी होगी, DNS सर्वर की क्वेरी का जो रिस्पॉन्स आएगा वो लेट से IPv4 भी आ सकता है, IPv6 का एड्रेस भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन है डिसाइड करना मैं किसको प्रेफर करूँ, और लेट से कि अगर IPv6 का एड्रेस आ गया तो मैं क्या करूँ इसके साथ भाई। मेरे हिसाब से उनको थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए। क्यों, मेरे पास DNS का रिस्पॉन्स आता है, उसमें दोनों IPs है, ठीक है।
टीसीपी की लेयर या आईपी की लेयर ने ये नहीं डिसाइड करना कि मैंने कौन सा आईपी सिलेक्ट करना है, ये तो एप्लीकेशन का सिलेक्शन है ना, तो मैं इस बात को यूज करना चाहता हूँ। मेरे पास ऊपर से जो इंफॉर्मेशन आएगी, ओके, मैं किसी और तरीके से बताता हूँ। Excuse me, sir. जी, Excuse me. I am Sabir from Military University of Pakistan. Sir, I want to ask one question. जी, जी। You said in translation process, we convert IP version 4 into IP version 6. I want to ask that which device we use to convert IP version 4 to IP version 6. Thank you. अच्छा, कोई फंक्शनली स्पीकिंग कोई सा भी आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि ये ट्रांसलेशन सपोर्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, आप एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आई एम श्योर आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसको आप लिनक्स में चला के ये काम कर सकते हो। सिस्को एक कार्ड डिवाइस कर रहा है अपने कोर राउटर्स में, जिसको जो कि कॉमनली जिसको कहा जाता है कि जी कैरियर ग्रेड नेट करेगा ये। तो कैरियर ग्रेड नेट का काम ये है, उस कार्ड का काम ये है, ECRS में कार्ड लगता है और वो कार्ड जो है IPv6 टू IPv4 की ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन तो यहाँ पर आंसर हो जाता है। जो ये क्वेश्चन है ना, उसको हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एक होस्ट है, डुअल स्टैक होस्ट है। DNS सर्वर भी IPv6 को समझता है और ये जो मेरा राउटर है ये भी डुअल स्टैक है, ठीक है। दोनों नेटवर्क इसके कॉन्फ़िगर्ड है और वेब सर्वर है ये, फॉर एग्जांपल। मैंने एक रिक्वेस्ट की है, मेरे पास ये आईपी आ सकता है, DNS सर्वर रिस्पॉन्ड कर सकता है, IPv6 पे IPv4 पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, दोनों पे कर सकता है, एप्लीकेशन साइड देगी और फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है डुअल स्टैक की। IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन आपने देख ली है जो मैंने अभी आपको बताई थी। IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है, ठीक है। तो ये डुअल स्टैक है, राइट। IPv6 यूनिकास्ट है, IPv6 का एड्रेस है और IPv4 का एड्रेस जो पहले आपने कहते हैं डुअल स्टैक। टनलिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से आप टनल कर सकते हैं। मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड टनल भी हो सकती है, GRE आप IPv4 में करते हैं, IPv4 टू IPv4 होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मैनुअल टनल है, RFC 2893 में भी ये डिफाइंड है। सेमी ऑटोमेटिक है, टोरेंटो काफी अच्छी तरीके से होता है और भी बहुत सारी है स्कीम्स, कुछ डेप्रिकेट कर रहे हैं, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक टनल में एज अ टाइप है MPLS, बहुत कॉमन है क्योंकि MPLS इनेबल नेटवर्क वाइडली डिप्लॉयड है और बहुत आसानी के साथ आप MPLS इनेबल कर सकते हैं। 6-4 ये ऑटोमेटिक टनलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड टनल में अगेन आपके पास एक IPv4 का क्लाउड है, डुअल स्टैक 2 राउटर्स है, IPv6 का नेटवर्क और डुअल स्टैक राउटर से कनेक्टेड है। आपने कॉन्फ़िगर करना है उसको, उसका ट्रांसपोर्ट IPv6 का ऑन टॉप ऑफ IPv4। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी? इंटरफेस टनल 0, IPv6 इनेबल करेंगे, ऑब्वियसली IPv6 चाहिए, डुअल स्टैक होना चाहिए ये राउटर, ठीक है। ये IPv6 इनेबल होना चाहिए, ये IPv4 इनेबल होना चाहिए, ठीक है। और आपने इस टनल के ऊपर IPv6 का एड्रेस बताया, ये भी अगेन आपने कोई IP एड्रेस स्पेस से आप डाल सकते हैं। टनल सोर्स आपने बता दिए, आपका इंटरफेस है लोकल और डेस्टिनेशन जो है वो फॉरेन का राउटर है और इसका टनल मोड GRE IPv6 इनेबल कर दिया। दोनों एंड के ऊपर ये है, ये पॉइंट टू पॉइंट टनल बन गई है। IPv6 के जितने भी ये दोनों क्लाउड आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली आपको राउट चाहिए, बिफोर वो टनल कर सके आपको एक स्टैटिक राउट उस नेटवर्क का पॉइंट लगाना पड़ेगा इस टनल के ऊपर, ठीक है। ये 6-4 टनल है, ये ऑटोमेटिक टनल है, बट मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सर आपकी आवाज सही क्लियर नहीं आ रही, जरा काइंडली और क्लियर बोलें। थैंक यू। मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, शायद इसलिए आपको समझ नहीं आ रही, आप तेज बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ। यस आई थिंक सो। मेरे पास टाइम नहीं है यार, इसलिए तेज बोल रहा हूँ। ओके, मेरे ख्याल में ये आखिरी सेकंड लास्ट स्लाइड है। ये MPLS के ऊपर 6P की इम्प्लीमेंटेशन है। लास्ट टाइम मैंने MPLS L2 VPN का सेक्शन दिया था, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है 6PE में और L2 VPN में। आपके पास 6PE डिवाइसेज हैं जो कि एक्चुअली PE डिवाइसेज हैं जिनके साथ एक IPv6 का नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेज उनके साथ V6 भी है और V4 भी है। आप IPGP मल्टी प्रोटोकॉल IPGP के थ्रू इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो लेबल जो है इस फार एंड की क्लाउड को जो है रिप्रेजेंट करेगा V6 के,
ये V4 है, ये V6 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इंटरनली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एलटीपी के थ्रू जो ड्राइव लेबल होगा जो कि इस टी तक पहुंचने के लिए चाहिए होगा वो यूज होगा। दिस इज एग्जैक्टली L2VPN। ये इस तरह फॉरवर्डिंग होगी, ये PA60D1 इसके साथ एक 2001:DB8:: का प्रीफिक्स एसोसिएटेड है, उसमें एक पैकेट भेजना है 2001:F00D:1 जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है सब में, राइट। तो ये लुकअप करेगा, इसको एक लेबल मिलेगा जो कि इस लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मल्टीकास्ट BGP से इसने ड्राइव किया, और उसको एक और लेबल मिलेगा जो कि इस टी तक जाने के लिए जो LTP से वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो दो लेबल ये पुश कर देगा, IPv6 का पैकेट है, MPBGP का लेबल है और LTP का लेबल है। ये लेबल आगे जाएगा P पे, ये लेबल स्वैप होगा, यहाँ पर भी ये लेबल स्वैप होगा और पॉप हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जब इसके पास पहुंचेगा तो ये लेबल होगा, ये इसको स्वैप करेगा, इसको पता चल जाएगा कि मैंने ये तो फॉरवर्ड करना है, यहाँ पर IPv6 का पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। समरी में IPv6 रियलिटी है, इसको इग्नोर ना करें। 128 बिट इन हेक्स ऑब्वियसली चैलेंजिंग है, और टॉप ऑफ इट सोलिसिट्यूड और स्टडी का एड्रेस, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू हैपन एंड इट्स गोइंग टू हैपन सूनर देन यू एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए तैयार होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं मुझसे, अदरवाइज मेरा टाइम हो गया। क्वेश्चन है? Right. Adnan, and I'm a faculty member here at SEEKS. A lot of actually technical details have already been covered by Mansab. So what I'm going to be talking about is the IP's version 6 has made improvement into the network layer technologies or issues. So what exact improvements have taken place when we're actually saying that we're going to be adopting IPv6 or we're going towards its full adoption. So the network issues or techniques that I'm going to be discussing are first of all mobility. As briefly described by myself, that mobile IP is the network layer mobility protocol that deals with mobility in network layer. Secondly, I'm going to talk about an issue of multi-homing, which is in essence is when you have got multiple paths to connect to the internet, for instance for an entity or a basic host. Thirdly, security. Again, this has been touched, how security is improved by employing IPv6 as opposed to the older version. And the last one is routing. So basically, first of all, I come to mobility. I'm going to be actually describing the function of mobile IP, and I'm hoping that most of you are actually have gone or have it's come across you what actually mobile IP is. It's basically a mobility protocol that deals with providing network layer mobility or an IP layer, right? So basically, first of all, and once I'm actually explaining that, I'm also going to be referring to the techniques in IPv4 and the techniques in IPv6. So mobile IP actually is has got two versions, one based on the older v4 and the second one based on v6. So obviously v6 has improved on the older version v4. So first of all, before we start anything, that mobile node is actually allocated a home network. That home network basically is where there is a home agent, which is a router that exists. So, so first of all, mobility is tackled by using indirection. What I mean by indirection is that every mobile node is allocated two addresses. One is its permanent address, which is called its home address, and second one is actually a care of address. It's when it's allocated when actually it moves away from its home network. So as long as the mobile node remains its home network, the routing is straightforward. That is, for instance, a correspondent node wants to communicate with it, it'll just directly send the package to its home address. But once the mobile node moves, this home agent actually creates a binding for this mobile node, and this binding is between its permit address, which is a home address, and its care of address that is allocated to it
once it joins a foreign network or a foreign basically